भारत अब सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं रहा। चंद्रयान-3 मिशन को मिली सफलता को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत ने 2 सितंबर 2023 के दिन अपने सूर्ययान आदित्य एल्बम को लॉन्च कर दिया। और यह मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का ऐसा मिशन था जो सूरज की तरफ रवाना हुआ था। और पिछले 45 दिनों से आदित्य एल्बम बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा है। और यह मिशन इंडिया के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि यह अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2008 में पहली बार इस मिशन की नींव रखी गई थी और इसे पूरी तरह तैयार होने में पूरे 15 साल लग गए। हालांकि चंद्रयान-3 की खुशी में किसी ने इस ऐतिहासिक मिशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपनी राह में आगे बढ़ते हुए आदित्य एल्बम एक के बाद एक ऐसे कारनामे किए जा रहा है और हाल ही में वह अपनी राह भी भटक गया था। इसके बारे में इसरो ने बड़ा ही शौकीन अपडेट दिया है। तो क्या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया है आदित्य अल्वा ने, या फिर उसने एक बार फिर से अपनी राह पकड़ ली है? जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और नए दशक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 2 सितंबर भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है, क्योंकि इसी दिन जहां चांद पर प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर का सफ़र तय करके झंडे गाड़ दिए थे, वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य एल्बम को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट पीएसएलवी ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफ़र आदित्य एल्बम को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफ़र कोई 20-22 दिन का नहीं बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र आदित्य एल्बम पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाई है। जिसके बाद हमें एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य एल्बम ने अपने इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और एल्बम पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक वे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य एल्बम के साथ। जी हां, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गई थी। क्योंकि अगर कोई भी स्पेस क्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य एल्बम अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य एल्बम की एक प्रजाति ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और पोषक कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य एल्बम का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसने तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते अपनी राह में वापस आ गया। जी हाँ, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने ट्रांजैक्शन कलेक्शन मैन्युअल यानी कि TCS परफॉर्म किया था। इसके लिए आदित्य के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांस लैंग्वेज पॉइंट इन सर्दियों प्रक्रिया के बाद प्रजा को गिनकर उसे कनेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि ट्रांजैक्शन करप्शन मैन्युअल से यह सुनिश्चित होता है कि स्पेस क्राफ्ट अपने सफ़र में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैंग्वेज पॉइंट 1 के पास वाली हेलो आदत में सही एंट्री ले लेगा। इस वक्त आदि एल्बम सही सलामत आगे बढ़ रहा है। अब से कुछ दिनों के बाद उसके मैग्नेट मीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसरो ने सूर्ययान अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए उसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सही कदम उठाकर इसकी मुसीबत से छुटकारा पा लिया है और अब यह अपनी मन की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है।
और आदित्य एल्वा ने इस डिस्टेंस का 1% यानी कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैंग्वेज पॉइंट पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑनर में या बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहां सूर्य की स्टडी करेगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि कितना दूर से ही करना था। तो फिर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में भी घूमकर सूर्य की ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। तो फिर इतना दूर क्यों जाना? तो बता दें कि लैंग्वेज पॉइंट 1 एक ऐसी जगह है जहां पर आदित्य एल्बम को किसी भी ग्रहण का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वह 24 घंटे 365 दिन लगातार सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर सकता है। इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटी फोर्स एक समान होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यानी इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद न सूर्य और पृथ्वी आदित्य एल्बम पर ग्रेविटी यानी खिंचाव पर लगा पाएंगे, जिससे आदित्य एल्बम को ऑन ऑर्बिट में रहने में आसानी होती है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले तो आदित्य एल्बम ने पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए अपनी ऑन ऑर्बिट बड़ी की, और अब पृथ्वी के स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलकर एस पॉइंट की तरफ सीधे हाईवे पर बढ़ चुका है, जिसे क्रिस्पी कहते हैं। इस क्रूज स्पेस के खत्म होने के बाद यह लैंग्वेज पॉइंट 1 के पास एक बड़ा चक्कर लगाएगा और मौका मिलते ही 1 पॉइंट के ऑनर पेट में घुस जाएगा, जहां से इसका रिसर्च वर्क शुरू होगा। अब जो कि इसरो अपने स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट भेजने की बजाय गोल घूमकर फ्यूल बचाते हुए आगे भेजता है, इसलिए दूसरी स्पेस एजेंसी के मुकाबले हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि चंद्रयान 3 को 55 लाख किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा था, और अब आदित्य एल्बम को अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 80 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, जिसमें यह करीब 109 दिन लेने वाला है। यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में यह अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे कि वह सब तो ठीक है, लेकिन एल्बम पॉइंट पर जाकर आदित्य एल्बम करेगा क्या? तो यह सूरज से आने वाले रेडिएशन, सौर तूफान और करुणा मांस इंजेक्शन और कोरोना टेम्परेचर वेरिएशन को स्टडी करेगा। इसके लिए इस पर 7 एडवांस पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो आदित्य एल्बम पर लगे सोलर पैनल की मदद से चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे बड़े एंटीना के जरिए रिसर्च डेटा को इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि किसकी बाहरी शतक का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कि कोरोना तक पहुंचते पहुंचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्स हो जाता है। और आदित्य एल्बम यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सूर्य समय समय पर मैटर को बाहर अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो इतनी खतरनाक होती है कि अगर यह पृथ्वी के मैग्नीट्यूड स्पीयर से टकरा जाए तो वातावरण के ऊपरी हिस्से में भयंकर रेडिएशन फैला दें। ऐसे में आदित्य एल्बम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि कॉर्नल मास्क इंजेक्शन कब और कितनी तीव्रता से होता है। वहीं सूरज से आने वाले सौर तूफान भी हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आने से रोक तो देती है, लेकिन अगर हम स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना है तो हमें इन सौर तूफानों से बचना होगा। इसलिए आदित्य एल्बम इन तूफानों पर भी नज़र रखेगा। इसके अलावा यह एक तारे के रूप में सूर्य की ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी कुल मिलाकर सूर्ययान आदित्य एल्बम सूरज के उन रहस्य से पर्दा उठेगा जो आज तक अंशु लक्ष्य है, और अपने इस काम के लिए सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। यह मिशन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में हमें पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में भी घर ढूंढना होगा, जिसके लिए सौरमंडल के सर्जक सूर्य के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आपको बैक टू बैक टॉप क्लास के मिशन स्पेस एजेंसी पर गर्व है तो कमेंट में जय इसरो ज़रूर लिखें।